क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है तब उसका आत्मा कहाँ जाता है? क्या सच में मृत्यु के बाद कहीं जीवन है? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक ही ग्रंथ में मिलता है और वो ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को सुनाया था। इसमें बताया गया है आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद के लोक और कर्मों के अनुसार आत्मा को मिलने वाला फल। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही अभी वर्तमान में उपस्थित है। इस पुराण को दो भाग में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना के बारे में उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत तथा गरुड़ पुराण का श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकाल का विस्तार से वर्णन करते हुए भिन्न भिन्न नरक में करते हुए जीव का वर्णन है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार के योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जाती है, श्राद्ध और पितृकर्म कैसे करनी चाहिए उसका प्रावधान है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने का इच्छा सभी को है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देता है तब उसके पश्चात भी उनके अंदर भूख, प्यास, क्रोध, देश और वासना का भाव इत्यादि रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, वृक्ष योनि, पक्षी योनि, कीड़े कौड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि होती है। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति का आत्मा किस योनि में जाएगी वो सिर्फ कर्म पर ही आधारित है। बुरे कर्म करने वाले की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है। अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या आदि के कारण हुआ है, यानी आत्मा अपनी प्राकृतिक कारण के वजह से अपने शरीर नहीं त्यागती है, वैसे आत्मा पेत योनि में चली जाती है। क्या है पेत योनि का रहस्य? गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती है या आत्मा प्राकृतिक रूप से अपने शरीर नहीं छोड़ती, वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। इसलिए शास्त्र में मृत्यु के बाद मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताए गए हैं। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी आत्मा होती है जो अधूरे कर्मों या बुरे कर्मों में कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी कारण परेशान करते रहते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में 3 प्रकार के का अवस्था का खुलकर विवेचन किया गया। जिस प्रकार 84 लाख योनियां है और उसी प्रकार 84 लाख नरक भी है जिसे मनुष्य अपने कर्मफल के रूप में भोगता है। गरुड़ पुराण में इसी स्वर्ग नरक वाली व्यवस्था को चुनकर उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी कारण भयभीत पूर्ण व्यक्ति दान पूर्ण करने का के ओर प्रवृत्त होता है। कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों को एवं संबंधियों को अनेक अनेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। पराये धन और पराये स्त्री पर दृष्टि गड़ाए अनेक कष्टों में कष्ट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है,
ब्राह्मण या मंदिर का संपत्ति का हरण करता है, स्त्री और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, दुर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, माता पिता पुत्री पुत्रध्व आदि के निर्दोष होने पर भी उसका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है, अनेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीते जी अनेक रोग कष्ट भोग घेर लेता है। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु ऐसी व्यक्ति को होती है जो धर्म का रक्षक नहीं करती तथा जिसका आचार विचार दूषित होती है। उसी दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु के ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में पेत योनि और नरक में पड़ने के बचने के उपाय के बारे में बताए गए हैं। इनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। यदि हमने किसी का भला किया तो वही भला ही आगे हमारे लिए रास्ता बनती है, और यदि हमने किसी का बुरा किया तो वही बुराई हमें दुख के रूप में मिलते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और अपने कर्मों को सुधारता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गरुड़ पुराण डरने के लिए नहीं लिखा गया है। इसका उद्देश्य है जीवन में सत्य, धर्म और कर्मों की समझ देना। यह हमें याद दिलाए कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया यात्रा है। इसलिए मित्रों, गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु से जोड़कर मत देखिए, इसे जीवन के सही दिशा देने वाला ग्रंथ समझिए। बल्कि अंत में यही हमारे कर्म ही तो है जो हमारे साथ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़कर पुराण के अद्भुत सच्चाई जान सके। जय श्री विष्णु।